जैसे ही आरपीएससी प्रोग्रामर का नोटिफिकेशन आया, कई कोचिंग वाले बच्चों के करियर से ज़्यादा खुद के करियर की चिंता करने लगे और इतनी जल्दीबाजी में लाइव वीडियो कर दिया कि कई बार नेगेटिव मार्किंग गलत बता रहे हैं, कभी नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत बता रहे हैं, कोई एज लिमिट गलत बता रहा है, कोई मिनिमम परसेंटेज क्वालिफाइंग को गलत बता रहा है। तो मैं बच्चों से ये कहूँगा कि जितने भी बच्चे जो डिसीजन लें वो प्रॉपर नोटिफिकेशन को पढ़ कर लें। वैसे तो आपने नोटिफिकेशन पढ़ भी लिया होगा, लेकिन ब्रीफ में उस नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें हैं उसके बारे में हम आने वाले 5 से 7 मिनट में चर्चा कर लेते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, आरपीएससी ने 2014 के बाद में 2024 में पूरे 10 साल बाद वैकेंसी निकाली है आरपीएससी प्रोग्रामर की, जो कि एक गजेटेड पोस्ट है। एक ऐसी पोस्ट जो कि जिसका कि एग्जामिनेशन लगभग गेट लेवल का एग्जामिनेशन होता है। यदि आप 2014 का नोटिफिकेशन 2014 का पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पेपर का लेवल बहुत हाई होता है। टोटल आरपीएससी ने 216 वैकेंसी जिस चीज़ के लिए निकाली हैं और उन्होंने 1 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक की एप्लीकेशन की डेट दी है। उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं और 21 से 40 तक की एज लिमिट है, लेकिन इसमें रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग और लेट नोटिफिकेशन की वजह से एडिशनल रिलैक्सेशन है, जो आप नोटिफिकेशन में देख लेंगे। यदि हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको पता चलेगा कि जितने भी बच्चे जिन्होंने बी या बीटेक किया है आईटी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, सीएस में, यही नहीं जिन्होंने एमएससी भी किया है, इन सब में आईटी में, सीएस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो सब एलिजिबल हैं। एमसीए वाले स्टूडेंट भी इस एग्जाम में एलिजिबल हैं। एमटेक इन आईटी, सीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब यदि बीटेक एलिजिबल है तो ऑब्वियसली एमटेक भी एलिजिबल होगा, एलिजिबल है। एमसीए वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं। जिन बच्चों ने एमबीए किया है आईटी में वो लोग भी एलिजिबल हैं। ये सारे के सारे बच्चे उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जो बीटेक एमटेक बैकग्राउंड के लिए हैं और गवर्नमेंट में अपने सिमिलर टाइप के एग्ज़ाम होने के लिए तो जूनियर लेवल के एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, लेकिन अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यदि एग्ज़ाम का इंतज़ार करते हैं तो उनकी एग्ज़ाम का इंतज़ार यहाँ पर आके ख़त्म हो जाता है और उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आपको जैसा पता है कि आपके पास में इसमें 2 पेपर होने वाले हैं, 100 मार्क्स के 2 पेपर, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर और 2-2 घंटे के पेपर होने वाले हैं, जिसमें पेपर 1 में रीजनिंग और न्यूमेरिकल एनालिसिस और राजस्थान इंडिया जीके को कंबाइंड करके करंट अफेयर से रिलेट करके आपके पास पहला टॉपिक इसमें आता है। दूसरा आता है डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। जो कंप्यूटर नेटवर्क जो गेट के पैटर्न पर हम पढ़ते हैं, जो गेट के एग्जामिनेशन में आते हैं। आप 2014 का यदि सिलेबस देखेंगे, सिलेबस क्या प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन गेट के हूबहू प्रीवियस ईयर से आपको मिलेंगे। यदि आप तीसरा टॉपिक देखें तो वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस तरीके से पेपर 1 में 100 मार्क्स के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 घंटे का ये पेपर होगा। यदि हम इसके पेपर 2 की बात करें तो उसमें सैड, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, और दूसरा प्रोग्रामर कंसेप्ट, जो कि प्रोग्रामर लैंग्वेजेज, जिसमें कई सारी लैंग्वेजेज उसमें डिटेल में आपसे पूछी जाएंगी। इस तरीके से पेपर 2 आपका होगा। और यदि इसके डिटेल सिलेबस की हम बात करें तो रीजनिंग और न्यूमेरिकल एनालिसिस का सिलेबस, डीबीएमएस का सिलेबस, ये नोटिफिकेशन में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। आप तसल्ली से पूरा का पूरा सिलेबस, आप ये पेपर 1 का सिलेबस और ये पेपर 2 का सिलेबस आप नोटिफिकेशन से पढ़ लें, जहाँ पर कि आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। अब बात आती है इसको यदि हम देखें तो कितने घंटे लगेंगे पढ़ने में, क्योंकि हम पिछले 13 साल से इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग की टीम 13 साल से गेट के लिए बेहतरीन बच्चों को पूरे भारत भर में, राजस्थान में नहीं पूरे भारत भर में 8 से ज़्यादा स्टेट में 16 से ज़्यादा सेंटर्स पर हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज़ के साथ में इस टाइप के एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। यदि हम इसको देखें तो रीजनिंग टेस्ट और न्यूमेरिकल एनालिसिस की यदि हम लाइव क्लासेज की बात करें तो लगभग 60 घंटे में पूरा का पूरा मॉड्यूल कंप्लीट हो जाता है। डेटा कम्युनिकेशन कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो 80 घंटे में। मैंने जीके स्किप किया, भी बात करेंगे। डीबीएमएस की बात करें अराउंड 80 घंटे में, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन 50 घंटे में, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट 90 घंटे में। और क्योंकि जीके का पोर्शन काफी वास्ट है और इंजीनियरिंग वाले या एमबीए आईटी वाले या एमसीए वाले या एमएससी वालों का थोड़ा इंटरेस्ट कम रहता है,
और उसको फास्ट फॉरवर्ड करके पढ़ने की सबकी आदत होती है। इसलिए हमने इस जीके को एक रिकॉर्डेड मॉड्यूल बनाया है 250 घंटे का। ऐसे करके यदि लगभग 600 घंटे पढ़ा जाए तो इस एग्जाम को निकाला जा सकता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसको 1000 घंटे भी पढ़ाएंगे और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको खुद को नहीं आता होगा, वो 400 घंटे में भी कोर्स को कंप्लीट कर देंगे। आपको एक बैलेंस तरीके से पढ़ के लिमिटेड पीरियड टाइम में डेडिकेशन के साथ मेहनत करके फर्स्ट अटेम्प्ट में यदि एग्जाम क्लियर करना है तो मेरा 13 साल का गेट के सिमिलर एग्जामिनेशन का, आरपीएससी के टेक्निकल एग्जामिनेशन का, आरपीएससी नहीं यूपी के ऐसे एग्जामिनेशन, बिहार के ऐसे एग्जामिनेशन, छत्तीसगढ़ के ऐसे एग्जामिनेशन, दिल्ली के ऐसे एग्जामिनेशन जो वहां का बोर्ड करवा रहा है, वहां का पीएससी करवा रहा है, जो कि सिमिलर टाइप के एग्जामिनेशन है। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि उनमें गेट लेवल के एग्जामिनेशन, गेट लेवल के क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, उस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो इस सिलेबस को लगभग 600 घंटे में बहुत अच्छे तरीके से कवर किया जा सकता है। आगे चलते हैं हम कि इसके लिए हमने क्या प्लानिंग करी है। हमने प्लानिंग करी है कि हम आरपीएससी प्रोग्रामर के लिए एक लाइव बैच बच्चों को दें। यहाँ पर बात आ रही है सर ऑफलाइन का क्या, मैं ये कहूँगा क्योंकि इस बैच में तैयारी करने वाले बच्चे, बहुत सारे बच्चे, मतलब मैक्सिमम बच्चे वो होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, या तो वो हो सकता है आईए लगे हों, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर लगे हों, या किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हों। क्योंकि सीएसआईटी का पिछले 4-5 साल से बहुत ही अच्छा क्रेज चल रहा है और मैक्सिमम स्टूडेंट सीएसआईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ये सब बहुत ही अच्छी जगह पर प्राइवेट कंपनियों में सेटल हैं। तो मैं इसके लिए कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग जॉब छोड़ के लिए इसकी तैयारी करें। आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करें जो आपके लिए ठीक रहेगा, ताकि आप जॉब के साथ आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि आप खुद टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए बच्चे हैं तो आपको आराम से टेक्नोलॉजी के साथ में पढ़ने में सुविधा होगी। और आपका मैच्योरिटी लेवल ग्रेजुएशन के बाद का है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के बाद का है, तो ये भी आपके लिए आसान होगा। तो इसीलिए हमने ये ऑनलाइन बैच बच्चों के लिए 28 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें लगभग हम पूरा का पूरा कोर्स 4 से 5 घंटे पर आवर लाइव क्लासेज करके हम कवर करेंगे अराउंड आने वाले 100 दिनों में। यदि हम मान लो 100 दिनों में कैसे कवर करेंगे, मैंने कहा 600 घंटे, उसमें 250 घंटे का जो लेक्चर है, रिकॉर्डेड वाला जो लेक्चर है, वो तो हमने पहले ही दिन उसमें डाल देंगे। बचे हुए आपके पास में जो 350 घंटे के दिन हैं, 350 को यदि हम 4 आवर्स पर डे का एवरेज भी निकालें तो भी आने वाले 100 दिनों में आसानी से वो कंप्लीट हो जाएगा। जीके विल बी इन रिकॉर्डेड फॉर्म। मैंने आपको टेक्निकल सिलेबस एमसीक्यू हार्ड बुक इज इंक्लूडेड है। हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज से लगभग 6-8 महीने पहले हमने एक किताब बना ली थी, जब उस टाइम पर एक्सपेक्टेड था कि प्रोग्रामर की वैकेंसी आएगी, और हमने इस प्रोग्रामर में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 3000 से ज्यादा क्वेश्चन, तो 30,000 भी बनाए जा सकते हैं। पहले पूछा जाए कि राम के कितने बेटे थे, फिर पूछा जाए कि लव कुश के पिता कौन थे, तो ऐसे क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं बनता। मोस्ट एक्सपेक्टेड जो कि यूनिक टाइप के क्वेश्चन है, ऐसे 3000 से ज्यादा क्वेश्चन मैंने इसके लिए बनाए हैं, जो आपको वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 जो 2 बुक हमने लॉन्च करी है उसके बारे में बताऊंगा, वो एमसीक्यू इसमें आपको मिल जाएंगी। टेस्ट सीरीज, फ्री लेक्चर, पीडीएफ, ये सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। लैपटॉप, डेस्कटॉप से आप कभी भी, कहीं भी, कैसे भी आप इन लेक्चर्स को एंजॉय कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है वो है ये बुक। कोर्स के साथ में यदि आप अपनी सक्सेस को, आप अपनी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमम करना चाहते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, मिनिमम रिस्क लेना चाहते हैं, तो लाइव क्लासेज के साथ में ये बुक आपको मिलेगी। जो ये बुक जो है, इसमें हमने वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 रखा है। लगभग उसमें मैंने बताया 3000 से ज्यादा आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस उसमें हैं, जिसमें वॉल्यूम 1 में कंप्यूटर नेटवर्क और डीबीएमएस हमने पूरा का पूरा दिया है, और यदि वॉल्यूम 2 की बात करेंगे तो हमने प्रोग्रामिंग कंसेप्ट और सेड के सारे पोर्शन हमने दिए हैं। यदि आप इस ई बुक इसको लेना चाहते हैं तो आप निम्बस लर्निंग का ऐप डाउनलोड करके वहां से ई बुक भी इंजॉय कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको फिजिकल कॉपी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट eapublications.org पर जाकर भी इसको विजिट कर सकते हैं। 1-2 बातें और हैं, क्योंकि ये एग्जामिनेशन आरपीएससी करवा रहा है और आरपीएससी का लेवल अच्छा होने वाला है, तो कोचिंग करते टाइम, सिलेक्शन करते टाइम, कोचिंग का सिलेक्शन करते टाइम या सब्सक्राइब करते टाइम कोर्स को आप इस बात का ध्यान दें कि क्या
इस कोचिंग ने 2014 में आई हुई आज से 10 साल पहले आरपीएससी की वैकेंसी के लिए तैयारी करवाई थी। क्या इस कोचिंग ने कभी गेट लेवल के स्टूडेंट को पढ़ाया है? क्या कभी गेट के बैचेज पढ़ाए हैं? क्या कॉम्पिटेंट वहां पर फैकल्टी है? आप इन बातों का ध्यान दें। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि पिछले गेट के लगभग 15 से 18 साल के क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं, क्योंकि उसी टाइप के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, उसी सिमिलर टाइप के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन आपके पास में आने वाले हैं। आने वाले दिनों में मैं सिलेबस का पूरा डिटेल एनालिसिस, एक्सपर्ट टॉक, जो प्रीवियस स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनके साथ में चर्चा, उनका क्या मानना है, किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, इन सब के साथ में मैं लेकर आऊँगा आपके लिए डिटेल में चर्चा, जिसमें कि हम आने वाले और भी पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यदि आपके दिमाग में कोई सवाल है, यदि एक्सपर्ट टॉक में कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं या सिलेबस में कुछ बारीकियां हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट में डाल दें, ताकि मैं उन नेक्स्ट वीडियोज में उन पॉइंट को कवर कर सकूं। ज़्यादा जानकारी के लिए, कोर्स की ज़्यादा जानकारी के लिए, इस बेहतरीन मॉड्यूल, बेहतरीन कोर्स आरपीएससी जो प्रोग्रामर का हमने लॉन्च किया लाइव बैच, उसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं निम्बस लर्निंग ऐप और बात कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी। विश यू ऑल द बेस्ट विशेज, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो एंड वांट टू सी यू इन एज ए प्रोग्रामर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ऑल द बेस्ट फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स अकेडमी एंड निम्बस लर्निंग। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.